तो सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम यस बेटा बोलिए। मैम मैंने आपको हिंदी का सब भेज दिया। यस मैम मैंने आपको हिंदी का सब भेज दिया। मेल किया आपने? मैम मैंने पूजा हाँ हाफ ईयरली के पहले का और PT2 के बाद मतलब PT2 का। यस झांसी की रानी भी किया हो। और जो देखकर भी नहीं देखते जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो भी किया हो। मैं जो PT2 में आ रहा है वो कंप्लीट कर लिया हूँ और जो हाफ ईयरली में आपने लिखा है वो भी। यस आगे और करिए और एक एक चैप्टर करके भेजते जाइए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15 नौकर। तीर्थ बुक है आपके पास? मैम नहीं मैम। बुक है तो बुक निकाल नो, करके मैम। बैठिए। मैम बुक नहीं है। चलिए मैम बुक कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम कैन आई रीड फर्स्ट? यस मैम आपने टेस्ट नहीं देखा। स्टार्ट करिए। यस मैम। पढ़िए। मैम विच चैप्टर? पार्ट 15 नौकर। पार्ट 15 नौकर। मैम आई डोंट हैव बुक, आई एम डाउनलोडिंग PDF। अच्छा ओके बेटा। मैम आफ्टर समवन आई विल रीड। यस चिराग कोई डाउट है आपको? मैम आपने मेरा टेस्ट नहीं देखा अभी तक। हाँ हम देख लेंगे बेटा, नंबर नोट करेंगे सबका देख के। यस मैम। आपका नंबर हम आप लोगों का नंबर नोट कर लेंगे हम, ठीक है। चाहत रीड करिए बेटा। यस मैम मैं रीड कर रही हूँ 2 मिनट बस। यस पार्ट 15 नौकर है ना। इसके पहले भी यस आप मैम मैं 2 मिनट में अपनी बुक यस निकालूंगी। इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। आज रिवीजन होना है इस चैप्टर का। तो आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? नौकर पार्ट है उसमें किसके बारे में बताया गया है, किन के बारे में कहा गया है? ध्यान से सुनना है आप लोगों को। चाहत हो गया बेटा? मैम मिल गई मुझे बुक। मैम मैं रीड कर रही हूँ पार्ट 15 नौकर। स्टार्ट करिए। यस मैम 2 मिनट। पार्ट 15 नौकर। मैम स्टार्ट कर। पेज नंबर 10। पार्ट हाँ पढ़िए। पार्ट 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वो बैरिस्टरी के हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वो जोर देते थे।
कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बिनते देखकर उसने मिलने वाले लोग हैरान पड़ जाते थे। बाहरी लोग के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम दें। गांधी ने उनके मन की बात टाल दी और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल पड़ गई। आगंतुक यानी जो आए थे ना उन्हें कहा जाता है। आगंतुक यानी जो आए थे ना वहाँ पे उन्हें कहा जाता है। ठीक है, पढ़िए। ओके। मुश्किल पड़ गई, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक पड़ गए, लेकिन 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो उसे साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले छत्ते पड़े हुए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पक जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा हजामा कमजोर है। आश्रमवासियों को हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों से विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी कर चुके हैं। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई घर के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पैदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ते में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आई। उन्होंने पतीलों को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए तो बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन्हीं बर्तनों को सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उससे काम के असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। हो गया बेटा, हो गया। आश्रम का निर्माण। वेरी गुड चाहत। किसे रीड करनी है? रेज योर हैंड। रूबी। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबुओं जो बांध करके रहते हैं ना, तंबू गाड़ करके रहते हैं। देखिए होंगे जगह जगह आप लोग सैनिक लोग भी तंबू गाड़ के रखते हैं, है ना? चलिए आगे पढ़िए। तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए।
इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम हिस्सा बांट चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सर पे उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्सों का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं लेते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायल को स्ट्रेचर पे लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण की खुशी खुशी अनुकरण करते थे। गुड, वेरी गुड, एक बार वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रूबी। थैंक यू मैम। आर्य आप रीड करेंगे? अनम्यूट करिए। यस मैम। रीड करिए बेटा आगे से। एक बार किसी तालाब की, पढ़िए वहां पर से। मैम आई डोंट हैव बुक। अच्छा ओके मैम यस बोलिए। रीनेम माय नेम। हाँ हाँ हमें पता चल गया है, हम डाल लेंगे, ठीक है। ठीक है आपको रीड करना है क्या? अनम्यूट करिए। तेज बरड़िया। बुक नहीं बेटा, बुक नहीं है। क्यों बुक Yes, नहीं है ma'am. बेटा? पोर्टल से आपको कर लेना चाहिए था जैसे रूबी ने किया अभी। मैम 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ बताइएगा फिर हमें, है ना। यस मैम। बुक डली हुई है, पोर्टल में बुक डला हुआ है, ये चैप्टर डला हुआ है। किसे रीड करनी है? हो गया कंप्लीट? चलिए पढ़िए। प्रतीक कोई डाउट है क्या? आर्य रीड करना है आपको? यस मैम। करिए मैम कौन सा चैप्टर है? बेटा पार्ट 15 नौकर है और पेज नंबर 108। 108 में सेकेंड पैराग्राफ। 108 सेकेंड पैराग्राफ है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। यस मैम। यस मैम। पढ़िए बेटा। एक बार किसी तालाब की भराई का काम हो रहा था जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग
फावदे, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस हाँ, लौटे तो देखे है कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए तस्तरियों का मतलब प्लेट होता है, प्लेट। स्टील का जो प्लेट होता है ना, उसको तस्तरी कहते हैं। ठीक है, यस बढ़िए मैम, आगे। तस्तरियों में नाश्ता के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को प्रवासियों मतलब होता है भारत में रहने वाले लोग। प्रवासियों, आगे पढ़िए। की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित शाकाहारी बेटा, शाकाहारी लिखा है। यस मैम, भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार स्वयं ही लिखा है, आर्य स्वयं लिखा है। यस मैम, स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चौहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य झूठ-पूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो यह देखा है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि मेहमान, हाँ, अतिथि गांधी थे। यस। गांधी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरे से काम कराना उन्हें पसंद था। एक बार एक राजनीति सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी एक मिनट, बुहारी का मतलब समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बुहारी का अर्थ होता है झाड़ू। बुहारी का अर्थ होता है झाड़ू। ठीक है, पढ़िए आगे। झाड़ू ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, इस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तब वे चांदमा की रोशनी में ही पत्र लिखा हुआ है, पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपनी किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। हो गया बेटा, हो गया। आ रही है? गुड बेटा। मैम मैं पढ़ूं? पढ़िए।
नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ-बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला-पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पॉलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद फिर 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पॉलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। ओके बेटा, गुड तीर्थ, गुड बेटा। प्रतीक आप रीड करेंगे क्या? अनम्यूट करिए बेटा। तीर्थ मेहता प्रतीक के बाद आप रीड करेंगे, ठीक है? पढ़िए बेटा, आगे से पढ़िए। मैम कहाँ से? अभी आपने ध्यान नहीं दिया है। पेज नंबर 110 में फर्स्ट लाइन पढ़ना है आपको। पढ़िए। मैम यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। पढ़िए। यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनका चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर प्रेस बोलते हैं जिसे। स्त्री की वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार
दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस 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 के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए गंदे और पखाने का बात मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? गंदे पखाने का मतलब क्या होता है? बाथरूम होता है ना, बाथरूम साफ किए। ठीक है, पढ़िए आगे। ये साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े साफ किए बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। गुड प्रतीक, गुड मेरे पास प्रतीक हो गया बेटा का गुड। ठीक है, तीर्थ मेहता आप रीड करिए आगे से। नेता ने कहा मेरे पास यह काम दूं। क्या काम? एक मिनट एक लाइन आपने नहीं पढ़ा है। देखिए, नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं। हाँ चलिए। नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसे कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। पढ़िए बेटा। मैम मैं पीडीएफ नीचे कर रहा हूँ। यस रुको मैम, मैं पीडीएफ नीचे कर रहा हूँ। यस मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। यस, मैंने भी सर्वथा ही बोला। यस निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियां को दुहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण
ब्राह्मण है बेटा, वो ब्राह्मण एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया गया। एक भारतीय सज्जन किसी की शादी हो रही है मैम। आप अपना काम करिए, शादी हो रही होने दीजिए, अपना पढ़िए आप। एक बार क्लास के बाद चले जाइएगा। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों ने उन्हें विदाई ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। और आप लोगों को भी मैंने अपना भाई समझा हूँ। मैं अपना भाई समझता हूँ। ठीक है, पढ़िए आगे। मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान। आपका ध्यान उधर चला गया है ना, शादी की तरफ। ठीक है, गलत पढ़ रहे हो आप। थोड़ी जूम कर रहा हूँ। प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझे नहीं है, लेकिन ईश्वर आपका इसका पूरा फल देंगे। गुड, वेरी गुड। कुछ समझ में आया? पार्ट में क्या कहा गया है, कुछ समझ में आया आपको? पढ़ने के बाद क्या समझ में आया आपको? यस। क्या समझ में आया आपको, बताइए। एक मिनट, अनम्यूट करिए, बताइए। मैम, ये पाठ में नौकर को माना गया है कि भाई, नौकर को भाई माना गया है। नौकर को भाई माना गया है। गांधी जी ने बताया है। हाँ, बताइए कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट जब क्लास आपकी होगी, गांधी जी ने बताया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, आज से आप भी अपना काम स्वयं करेंगे। यस। जब और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, चैट में कुछ भी आप मत देखिए बेटा कौन क्या भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा है ना। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पढ़ना रहता है वो इस टाइप का काम करते हैं। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैम। यस मैम। हाँ, बोलिए बेटा, आ रही है, बोलिए। I have sent you notes. यस, आ गया बेटा, मिल गया आपका नोट्स हमें। मैम, मैं चैप्टर 12 का भेज दूंगा। यस बेटा, बाकी सभी बच्चों को भेजना है। जिन बच्चों ने भेजा है उनका नाम नोट हो चुका है, और जिन्होंने नहीं भेजा है उनके सामने इनकम्प्लीट करके डाला जा रहा है। आज आप लोग के पास टाइम है, अभी दोपहर तक भेज दीजिए आप लोग। ठीक है, जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाए आप उसका नोट्स भेजते जाइए हमें।
मेरा देख लिए क्या? हाँ हाँ आपने भेजा है, हमने देख लिया है, हमने देख लिया है। नाम नोट हो रहा है, जो बच्चे भेज रहे हैं उनका नाम नोट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है। मेरा नाम नोट हो गया ना? यस बेटा। आगे और चैप्टर भेजना है आपको तीर्थ, आगे के चैप्टर भी आपको भेजने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कब है आप लोग का एग्जाम? एग्जाम कब है आप लोग का? अभी मैं नौकर वाला चैप्टर कर लूं क्या? हाँ कर लीजिए, करके हमें सेंड कर दीजिए, ठीक है, करके हमें भेज दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, ठीक है।